ओडिशा सरकार ने डीएम और एसपी को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने का एक निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के मुताबिक तहसील और ब्लॉक्स में घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। ओडिशा में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए प्रशासनिक मशीनरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। सीएम मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में एक जवाब में कहा है कि राज्य के सभी जिलों में डीएम और एसपी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। सीएम मांझी ने विशेष रूप से केंद्रपाड़ा जिले में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए तहसीलों, ब्लॉकों और पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों की समितियां बनाने का निर्देश जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर सबसे ज्यादा घुसपैठियों की बात सामने आई है। सीएम मोहन चरण मांझी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जो जानकारी दी है वो काफी चौंकाने वाले हैं। मांझी ने कहा कि वर्ष 2021 तक कुल 3,740 बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध रूप से रह रहे थे। उनमें से 1,649 केंद्रपाड़ा जिले में रहते हैं। इसके बाद जगत सिंहपुरी में 1,112, मलकानगिरी में 655, भद्रक में 199 और नवरंगपुर में 106 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। जाहिर है असम के बाद ओडिशा में भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या के बाद आरजी कर अस्पताल लगातार सवालों के घेरे में कैद है और अब कॉलेज की जो पूर्व प्रिंसिपल हैं घोष बाबू सस्पेंड हो चुके हैं। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। कोलकाता के जिस आरजी कर रेप और हत्या केस ने देश को हिलाकर रख दिया, कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। 2 दिन पहले अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और उसके 1 दिन बाद घोष बाबू को ममता सरकार ने उनके पद से निलंबित कर दिया। इससे पहले आरजी कर अस्पताल के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने वित्तीय गड़बड़ियों पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों को 10 सितंबर तक की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी ने घोष से मेडिकल कॉलेज में पहले रेप और मर्डर, संजय राय के बारे में और भी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर करीब 250 घंटे पूछताछ की। इधर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामले को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोर्ट में एक नई याचिका डाली है। केंद्र सरकार ने सीएसआईएफ को हॉस्पिटल की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल को निर्देश देने की मांग की है या फिर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। तो रक्षा मोर्चे पर भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 1.5 लाख करोड़ के 10 प्रस्तावों को अनुमति दे दी है। भारतीय सेना और नौसेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक साउथ ब्लॉक में हुई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्धपोतों का निर्माण भी शामिल है। वहीं भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बात एयरफोर्स की करें तो वहां अब स्वदेशी सुखोई का विस्तार होने जा रहा है। सीसीएस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से सुखोई 30 MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत HAL 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। इस इंजन में 54% से अधिक कंपोनेंट मेड इन इंडिया होंगे। इसको HAL के कारापोर्ट डिवीजन में बनाया जाएगा। एरो इंजन की पहली डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी और 8 साल में सारे इंजन भारत आ जाएंगे। Zee News।